Hello students, today we will do exercise 7.4 question number 4. The 2 points were two opposite vertex of a square are -1, 2, 3, 2. Find the coordinates of other two vertex. हमें क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है और उसके जो दो वर्टेक्स हैं वो कैसे अपोजिट वाले वर्टेक्स हमें गिवन है। तो हमने एक स्क्वायर लिया यहाँ पे ए बी सी डी, तो एक वर्टेक्स हमने मान लिया ए, तो दूसरा वर्टेक्स उसका अपोजिट वाला सी होगा। अगर आप एक वर्टेक्स बी मानते हो तो उसके अपोजिट वाला सेकंड वर्टेक्स कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है बेटा। अब हमें पता है कि स्क्वायर में सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमें फाइंड आउट करने हैं बी और डी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा। बी के हमने मान लिए x, y और डी के हमने मान लिए x1, y1। ठीक है। अब हमें पता है कि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा। ए बी इक्वल टू बी सी होगा। ए बी क्या होगा, अब हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 ये है, ये हमारा x1 है, तो x2 माइनस x1, x माइनस -1 माइनस माइनस +1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 2 होल स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू बी सी के लिए भी हमने इसको x2 माना और इसको x1 माना। ठीक है बेटा। तो x2 माइनस x1, x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 2 स्क्वेयर अंडर द रूट। नाउ वी हैव टू रिमूव स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो क्या किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, x+1 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर। नाउ वी विल अप्लाई आवर आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वेयर एंड a माइनस b होल स्क्वेयर। a प्लस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। a स्क्वेयर मीन्स x स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मीन्स 1 स्क्वेयर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 2 इंटू x 2x। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वेयर अप्लाई करेंगे। a स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 4 माइनस 2ab 2 2 जा 4 4y माइनस 4y इज इक्वल टू सेम। इसी तरह से हम इधर भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपनी। ए स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 9 माइनस 2ab 2 3 जा 6x प्लस वाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 4 माइनस 2ab 2 2 जा 4 माइनस 4y। ठीक है बेटा। अब बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, या फिर सभी टर्म्स को इस तरफ ले आओ। सभी टर्म्स को हम क्या ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ 2x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y 4 + 1 कितना हो गया, 5। ठीक है बेटा। ये इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का x स्क्वेयर माइनस के 9 प्लस के 6x, ये इधर आया तो माइनस का y स्क्वेयर, सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे,
4 plus 4y is equal to 0. Now look at here, x square positive and here is negative, so we can cancel. यहाँ हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया क्योंकि ये प्लस का था, ये नेगेटिव था. ऐसे ही वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 4y भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस का, वो प्लस का. क्या बचा हमारे पास, 6x प्लस 2x, 8x इज इक्वल टू 8x. ये माइनस के 9 और ये प्लस माइनस के 4 कितने हो गए, 13 हो गए. तो प्लस 5 माइनस 13, प्लस 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 0. सो 8x कितना बचा, माइनस 8. 13 में से 5 गए, 8 किसके, माइनस के, इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल टेक माइनस 8 फ्रॉम हेयर टू देयर. 8x is equal to, it become positive 8. X is equal to 8 by 8. 8 here in multiplication we will take from here to there, it become in dividing form. So we can cancel 8 1 ja 8, 8 1 ja 8. So value of x is 1. But we have to find also value of y. हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा. सो अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्या, अब ए बी सी क्या बन गई हमारी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी क्योंकि ये कितने का, 90 डिग्री का. और बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है बेटा. हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी है. तो ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, अपना डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. डिस्टेंस फार्मूला हमने इसको क्या मान लिया, x2, इसको क्या मान लिया, x1, ये y2, ये y1. ठीक है बेटा. तो x2 ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ठीक है बेटा. सो ए सी क्या होगा हमारे पास, 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 अंडर द रूट. ये हमारा क्या था, डिस्टेंस फार्मूला. लेकिन इधर देखेंगे क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, तो स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, फिर से ये x2, ये x1. लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है बेटा, क्या, 1. ठीक है बेटा. तो ये x2, ये x1, x2 1 माइनस x1 क्या है, -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट. ए बी का क्या है, स्क्वायर है, ये डिस्टेंस फार्मूला था, इसका क्या हो गया, स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब फिर से ये x2, ये हमारा x1, यही है बेटा हमारा. तो एज इट इज़ लिख देंगे इसको. बस हमें क्या करनी है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, यही थी हमारी बी सी. सो स्क्वायर रूट ऑफ x1 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल. यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल. नाउ 3 प्लस 1 4 स्क्वायर इज 16, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab, 2 2 जा 4y
सेम इसी तरह यहाँ पे अभी ओपन करेंगे 1 माइनस 3 माइनस टू का स्क्वायर 4 प्लस फिर से ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे y माइनस 2 के लिए, तो यही पोर्शन आ जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। व्हाट इट बेटा 4 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 4 प्लस 4 8 8 और 8 16 प्लस वाई स्क्वायर। वाई कितने हैं वाई एक वाई स्क्वायर ये और एक वाई स्क्वायर ये, तो कितने हो गए 2 वाई स्क्वायर। ऐसे ही 4 वाई ये 4 वाई ये माइनस के 8 वाई। सो 16 उधर आएगा तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। तो ये कितना हो गया 0 हो गया। 2 क्या निकाल सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई। ठीक है बेटा, और y भी कॉमन निकाल लेंगे। फिर 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगी 0 ही होगी। 0 इज इक्वल टू y भी कॉमन निकाला तो क्या हुआ y माइनस 4। ठीक है बेटा y माइनस 4। सो y की वैल्यू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y इधर आया तो किसका हो गया डिवाइड में गया और 0 हो गया। ठीक है बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई -4 इज इक्वल टू 0। और एक देखें तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है। y की जब हमारे दो यहाँ पे या तो y की वैल्यू 0 होगी या y माइनस 4 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू 0 ये भी आ सकती है। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। हमारे पास y की कितनी वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आ गई। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई बेटा, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। सो एक बार तो या तो क्या होगी 1,4 होगी या फिर क्या होगी 1,0 होगी। ठीक है बेटा, अब हम BD को भी क्या करवा देते हैं ज्वाइन करवा देते हैं। अब BD को भी ज्वाइन करवाया तो हमारे पास AC तो था और BD भी है। ये क्या हो गए 2 डायगोनल्स हो गए, और स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ठीक है बेटा, एक दूसरे को किस पे कट करते हैं हाफ पे कट करते हैं। सो यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ये अपने आप लिख लेना बेटा लाइन। ठीक है, सो नाउ मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे AC से भी और BD से भी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x2 प्लस x1 बाई 2 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। ऐसे ही y के लिए 2 प्लस 2 4 बाई 2। इसी तरह से BD का फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या है एक बार तो 1,4 है और एक बार 1,0 है, तो y के लिए सिर्फ y के लिए वैल्यू चेंज होगी, x के लिए हमारी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है बेटा, सो इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस x1 अपॉन 2 और क्या आएगा 4 प्लस y1 अपॉन 2 4 प्लस y1 अपॉन 2, या फिर इसकी जगह पे क्या आएगा 0 प्लस y1 बाई 2 0 प्लस y1 बाई 2। ठीक है बेटा, इसी तरह से अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो एक ही है, पॉइंट तो क्या है P है। दोनों क्या करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है बेटा, सो 3 माइनस 1 2 2 बाई 2 1 किसके इक्वल आया 1 प्लस एक्स बाई 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 2 इंटू 1 2
इधर डिवाइड में था उधर गया तो किसका हो गया मल्टीप्लाई का, इधर डिवाइड में था उधर गया तो किसका हो गया मल्टीप्लाई का। ठीक है बेटा। सो 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 1 1। ठीक है बेटा। अब इफ़ y इज इक्वल टू 4, जब y की वैल्यू 4 है, ये किसकी वैल्यू आई थी हमारी x1 की, ये किसकी वैल्यू आई है बेटा x1 की। ठीक है। अब y की वैल्यू 4 है तो क्या होगा हमारे पास 2 प्लस 2 4, 4/2 2 इज इक्वल टू 4 प्लस y1/2, 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू 4 प्लस y1, और y1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 आ गई, y1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 आ गई। ठीक है बेटा। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, इफ़ y इज इक्वल टू 0, क्या जब हमारा y क्या था 0 था, तो अब क्या होगा इधर से तो क्या आएगा 2 प्लस 2 4, 4/2 2 ही आएगा, किसके इक्वल 0 प्लस y1 अपॉन 2, 0 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है बेटा। सो यहाँ से क्या आ गया 2 2 जा 4 इज इक्वल टू y1, 4 इज इक्वल टू y1, x1 की वैल्यू 1,4। ठीक है बेटा। तो एक बार तो x1 की वैल्यू आई 1,4 और एक बार क्या आई 1,0, एक बार क्या आई 1,0, और ऐसे ही बी की ये डी के कोऑर्डिनेट्स थे और बी के क्या आए थे हमारे, एक टाइम आए थे 1,0 और एक टाइम आए थे 1,4। तो अब देखें कि ये भी और ये भी क्या है सेम ही है, तो अपोजिट वर्टेक्स कोई भी दो आप लिखो सेम आंसर आएगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, अगर नेक्स्ट भी करवाया तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू बेटा।